Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Okay, welcome to Quran क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 5 का मुतालिया करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह अल्लाह का नाम और दुआ, ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करेंगे, जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आज हमने किन की बात करनी है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करेंगे, और अल्लाह ताला ने उनको तमाम जहानों के लिए क्या बना के भेजा? रहमत बनाकर भेजा। उनकी हमने बात करनी है। रहमत बना के भेजा ताकि वो लोगों को अल्लाह ताला की आयात पढ़कर सुनाएं, यानी कुरान पाक की आयात जो है वो पढ़कर सुनाएं और उनको पाक करें, यानी लोगों को पाक करें, गुनाहों से पाक करें, और उनको कुरान पाक की तालीम दें और हिकमत समझाएं, ताकि वो गुमराहियों के अंधेरों से निकल सकें। यानी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का, रहमत बनाकर भेजने का मकसद था। क्या मकसद था? ताकि वो लोगों को अल्लाह ताला की आयात पढ़कर सुनाएं, यानी कुरान पाक में जो आयात है वो पढ़कर सुनाएं और उनको पाक करें, उनको गुनाहों से पाक करें, और उनको कुरान पाक की तालीम दे, यानी कुरान पाक का इल्म उनको सिखाएं और हिकमत समझाएं, ताकि वो गुमराहियों के अंधेरों से निकल सकें। ये था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजने का मकसद। आगे पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की रहनुमाई के लिए हमेशा हर कौम में से अपने नेक और साले बंदों को मुंतखब फरमाया। नेक और साले मतलब वो लोग जो अच्छे काम करने वाले हैं, नेक अमाल करने वाले हैं। नेक और साले ये एक दूसरे के हम मानी अल्फाज हैं, जिसे आप इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं ना, हम मानी, यानी इनका मतलब तकरीबन एक जैसा है। नेक और साले बंदों को मुंतखब फरमाया। मुंतखब का मतलब है कि किसी को सिलेक्ट करना, चुनना, यानी अपने नेक और बंदों में से उनको कुछ लोगों को मुंतखब फरमाया, और फिर क्या किया? और उनको अपना पैगाम देकर भेजा। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी क्या होता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की रहनुमाई के लिए हमेशा हर कौम में अपने नेक और साले बंदों को मुंतखब फरमाया और उनको अपना पैगाम देकर भेजा, और हुक्म दिया कि अपनी कौम के लोगों के पास जाओ और इनको गलतियों से, गुनाहों से और बुरे काम करने से मना करो, और इन्हें अच्छे काम करने का हुक्म दो। यानी सारे पैगंबर और जो नबी थे वो इसी काम के लिए आते थे। वो क्या करते थे? वो अपनी कौम के लोगों के पास जाते थे, उनको गलतियों से, गुनाहों से और बुरे कामों से मना करते थे और इन्हें अच्छे काम करने का हुक्म देते थे। ओके, कुरान पाक में हमें बहुत सारे पैगंबरों के हालात तो वाकयात सुनाए गए हैं। यानी कुरान पाक में कई सारे पैगंबरों के हालात और वाकयात हमें बताए गए हैं, जो अपने अपने वक़्त और अपनी अपनी कौम के लिए मखसूस थे, यानी खास थे। यानी हर पैगंबर जो है वो अपनी कौम के लिए और अपने वक़्त के लिए होते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी नबी हैं, जो अल्लाह ताला के आखिरी पैगाम यानी कुरान पाक के साथ किसी एक मुल्क या कौम के लिए नहीं, बल्कि तमाम इंसानों की हदायत के लिए भेजे गए। यानी ये फर्क है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है
وہ کسی ایک قوم یا ملک کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ اب قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نیا پیغام یا کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ پیغمبر ہوتا ہے پیغام کو پہنچانے والا، تو نہ تو کوئی پیغام آئے گا اور نہ کوئی پیغمبر آئے گا، یعنی قرآن پاک ہی آخری پیغام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری پیغمبر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اوکے، قرآن کلاس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5، اور وہ کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس میں ہم نے آیت نمبر 5 میں ہم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ تو سیدھا رستہ اللہ رب العزت نے کیا دکھایا تھا ہمیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک عطا فرمایا، ایک تو یہ چیز ہو گئی، اور اس کی تعلیم دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مبعوث کا مطلب ہوتا ہے یعنی ان کو انگلش میں کہتے ہیں اس کو اپائنٹ کرنا، یعنی کسی کو ذمہ داری دینی کہ آپ یہ کام کریں۔ تو قرآن پاک کی تعلیم دینے کا کس کو ذمہ دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اخلاق کیا چیز ہوتی ہے؟ اخلاق یعنی دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا، ان کا خیال کرنا، لوگوں سے محبت کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ ساری چیزیں اخلاق میں آتی ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اور نبوت کے ملنے سے پہلے بھی تمام لوگ ان کی شرافت اور سچائی کی تعریف کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ملی۔ کتنے سال کی عمر میں ملی؟ 40 سال میں۔ تو 40 سال سے پہلے جو تھے وہ ان کی شرافت اور سچائی کی سب لوگ تعریف کرتے تھے، اور انہیں صادق یعنی سچے، صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، صادق اور امین، امین کا مطلب ہوتا ہے امانتوں کی حفاظت کرنے والا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی لوگ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی لقب سے ان کو پکارا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ رول ماڈل کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ چیز جس کو فالو کیا جائے، جس کی پیروی کی جائے، یعنی اس کو دیکھ کر لوگ ان کی طرح بننا چاہیں، ان کو کہا جاتا ہے رول ماڈل۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یعنی ان کی جو پرسنالٹی ہے، ان کی شخصیت ہے، مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ اور قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ یعنی ہمیں یہ قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہر شعبے میں اور ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں، یعنی ان کے حکم کی پیروی کریں۔ سورۃ الاحزاب میں فرمایا گیا ہے، ترجمہ ہے، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ یعنی بہترین نمونے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، جو کام وہ کرتے تھے، جس طریقے سے وہ رہتے تھے، تو اسی طریقے سے آپ کو بھی رہنا چاہیے، یعنی بہترین نمونہ ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہو، یعنی ہر وہ شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے دن کے آنے کی امید رکھتا ہو، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو، یعنی وہ شخص جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو، یعنی اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہو، یعنی تسبیح کرتا ہو، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ اوکے، اس کے بعد قرآن پاک کے بعد مسلمانوں کی ہدایت کا
दूसरा जरिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है और सुन्नत है वो मुसलमानों के लिए हदायत का दूसरा जरिया है। पहला जरिया क्या है? कुरान पाक, और दूसरा जरिया है हदीस और सुन्नत। हदीस यानी वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सुन्नत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। यानी जो कुरान पाक की तफसीर है, कुरान पाक की तशरीह है, कुरान पाक को समझाना है, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में हमें बताया है कि किस तरीके से रहना चाहिए, कौन कौन से अमल करने चाहिए, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया उसे हम सुन्नत कहा जाता है, उसे सुन्नत हम कहते हैं। ओके। मुस्तनद अहादीस की 6 मशहूर कुतुब, मुस्तनद होता है सनद याफ्ता, यानी जिनको सब मानते हैं कि ये सही हैं, ये सच्ची किताबें हैं, तो वो मुस्तनद अहादीस उनको कहते हैं मुस्तनद। मुस्तनद अहादीस की 6 मशहूर कुतुब सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई, जामिया तिरमिजी और सुनन इब्ने माजा सहाय सित्ता कहलाती है। इन 6 किताबों को सहाय सित्ता कहा जाता है। ये किताबें हैं सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन नसाई, जामिया तिरमिजी और सुनन अबी माजा, सुनन इब्ने माजा, इनको सहाय सित्ता कहते हैं। ये मशहूर कुतुब जो है सहाय सित्ता कहलाती हैं। सहाय सित्ता यानी सही सुन्नत की सही बुक्स, ये 6 किताबें हैं। इनको हमें पढ़ना चाहिए। इनमें से हमें देखना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से जिंदगी गुजारते थे और उनको हमें फॉलो करना चाहिए। ओके, आगे नेक्स्ट जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये समझा कि अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा हासिल करना चाहते हैं तो हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और पैरवी करनी होगी। और वो इसलिए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी नबी हैं और इनके बाद अब किसी नबी ने नहीं आना। इसलिए क़यामत तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की दी हुई तालीम और इन ही के तरीके और आमाल हमारे लिए मिशल राह है। मिशल राह यानी वो चीज, मिशल होती है जो रोशन टार्च होती है ना, जो जिससे रोशनी देखते हैं अंधेरे में, अंधेरे में यानी रास्ता नजर आता है। तो मिशल राह यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके क़यामत तक के लिए हमारे लिए मिशल राह है। यानी ये हमारी राह को रोशन करते हैं, यानी उन्हीं के तरीकों पर हमने अमल करना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ही के हुक्म से हमें सिखाया कि वुजू कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़नी है, रोजा कैसे रखना है, हज में कौन से अमाल करने हैं और ज़कात कब, कितनी और कैसे अदा करनी है। यानी ये सारी इबादतें, ये सारे तरीके किसने हमें सिखाए? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और किसके हुक्म पर? अल्लाह ताला के हुक्म पर ही उन्होंने ये सारे सिखाए। गर्ज जिंदगी के तमाम अमाल और इबादत हमें वैसे ही अदा करनी चाहिए जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया हमें वैसे ही अमल करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के मामले में हमें जो बताया, जो सिखाया, वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही बताया। वो जो कहते थे अल्लाह ताला के हुक्म से ही कहते थे और अपनी पसंद या नापसंद से बात नहीं करते थे, क्योंकि वो पैगंबर थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुंतखब करदा पैगंबर थे। और वो दीन के मामले में अपनी पसंद या नापसंद से बात नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह ताला ने जो उनको हुक्म दिया था वही बात करते थे। लिहाजा उनकी अताअत करना अल्लाह रब्बुल इज्जत की अताअत करने ही के मुतरादिफ है, यानी उन्हीं के बराबर है। लिहाजा हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म की फरमाबरदारी और अमल की पैरवी करनी चाहिए। यही सीधा रास्ता है।
यानी हमने सूरह फातिहा में दुआ की थी कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम हमें करके दिखाया वही सीधा रास्ता है। और उसी तरीके से मुसलमान आज भी वैसे ही नमाज पढ़ रहे हैं जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखाया, वैसे ही वजू करते हैं जैसे उन्होंने सिखाया। तो यही सीधा रास्ता है, इसी पर चलकर इंशाअल्लाह हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें इस बात को समझना और इस पर अमल करना नसीब फरमाए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मानों में जो है वो फर्माबरदारी और पैरवी करना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब आपका क्या काम है, हमेशा की तरह 4 सवाल बनाने हैं आपने, और 4 लोगों को यही पैगाम आपने पहुंचाना है। और वो पैगाम कौन सा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं और कुरान पाक आखिरी पैगाम है, और जो अहकाम कुरान पाक में दिए गए हैं और जो अमाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके बताए हैं उन्हीं पर हमने अमल करना है, यही सीधा रास्ता है। तो ये आपने लोगों को 4 लोगों को ये बताना है इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।